यस, तो आपको गॉट इट प्रेस करना है, ठीक है। कुछ लोग गलती से अभी लीव प्रेस कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा गॉट इट ही प्रेस करना है आपको। राइट, तो शुरू करें। यस, वेरी गुड। देखो अभी किसी एक ने तो दबाया, लीव है ना। हाँ, वेरी गुड। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेरे रिजल्ट से, क्योंकि रिजल्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इंस्पायर करता है कि हम अपनी सेहत को किस तरीके से मैनेज करते हैं, या हम किस तरह का आज लाइफ जी रहे हैं, या मैं किस तरह की लाइफ जी रहा था। यस, तो यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर आ रही होगी, ये मेरा रिजल्ट है। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि जो भी मैं अपने बारे में शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे मेडिकल कंडीशन से वो जो ठीक हुए हैं, हम किसी को क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो आपके भी ठीक होंगे। यस, मैंने वेट लॉस किया है और उसके साथ में मेरे वो हेल्थ चैलेंजेस दूर हुए हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, पहला वाला जिसमें मैं कोट पैंट में हूँ, सूट में हूँ, एक हट्टा कट्टा मोटा ताजा एक पर्सन आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो इस समय मेरा वजन लगभग 90 किलो के आसपास था। और ये फोटोग्राफ सन 2013 की है, एक मैरिज फंक्शन की। एंड मैं अपनी फीलिंग यहाँ शेयर करना चाहूंगा। ये जो सूट मैंने पहना हुआ है, ये सूट मैंने इस शादी से लगभग 4 से 5 दिन पहले ही परचेज किया था, क्योंकि मेरी फैमिली में एक मैरिज थी। और अनलकीली ये सूट मुझे 5वें दिन ही आना, मीन टू से कि मैंने ट्राई किया, इसको परचेज किया, लेकिन 5वें दिन ही आना मुझे बंद हो गया। आप समझ सकते हो कितनी तेजी से मेरा फैट या मोटापा बढ़ रहा था। राइट, सो इस समय पे 90 किलो वजन था, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, ब्लड प्रेशर हाई रहता था, यू नो नींद नहीं आती थी, थकान जल्दी होती थी, पसीना आता था बात करते करते, और बैक पेन रहता था। कुछ लोग आ रहे हैं अभी लेट उठ के ना, उनको आने देते हैं। राइट, सो ये सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी, है ना। और इन चीजों के साथ में मैंने सोचा था कि जिंदगी अब ऐसी चलने वाली है, कोई सुधार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिसिन पर था। और जब भी कोई दिक्कत होती थी डॉक्टर बदलता था, कुछ दिन आराम रहता था, उसके बाद सेम सिचुएशन मेरी हो जाती थी। एक चीज दिमाग में घर कर गई थी कि अब जिंदगी ऐसी चलने वाली है, क्योंकि जब हम देखते थे अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने चारों तरफ, तो सभी लोग दवाइयां खा रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ डॉक्टर की विजिट कर रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ चीज से परेशान हैं। तो हमें लगने लग गया था कि यही चीज अब चलेगी साथ में, तो इसके साथ ही अब जिंदगी कटने वाली है। बट ऐसा नहीं था। मुझे भी किसी ने यहाँ बुलाया, ऐसे ही एक फिजिकल मीटिंग में बुलाया, और वहां बताया गया कि आप अपने वजन को अगर कम करेंगे तो आपके जो हेल्थ चैलेंजेस है उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है, आपको आराम मिलने वाला है। और वैसा ही हुआ, उन्होंने मुझे गाइड किया, और मैंने मेरे कोच की गाइडेंस में अपना 17 किलो फैट लॉस किया था सन 2015 के अंदर, और स्टिल मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ। और उस समय के जो हेल्थ प्रॉब्लम थे मुझे, लाइक ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता था, 180 प्लस रहता था, नींद नहीं आती थी, बैक पेन था, सर्वाइकल था, और यूरिक एसिड बढ़ा रहता था, डाइजेशन की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। ये सारी चीजें आज नॉर्मल हैं, किसी भी तरह का कोई ऐसा चैलेंज मेरे साथ नहीं है। तो ये मेरा रिजल्ट है। एंड इस रिजल्ट को लेने के बाद जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमने इसको लोगों को बताना शुरू किया, ताकि लोग भी हेल्थ को ठीक कर सके। बट ये करते करते एक सिस्टम बना, और सिस्टम बनते बनते आज 85 फैमिलीज यहाँ एक साथ बैठी हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद आज क्लास में आ भी नहीं पाए हैं किसी ना किसी कारण की वजह से। राइट, तो मेरा रिजल्ट जो रहा वो मेरे लिए इंस्पिरेशन रहा, साथ में मेरी फैमिली के लिए इंस्पिरेशन रहा, कि किसी भी एज में आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हो, है ना। मानते हैं आप लोग ऐसा हो सकता है? हाँ, तो किसी भी एज में आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हो। दूसरा, आप जब सेहत अच्छा करने का डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन पे बस बने रहने की जरूरत है, और आगे आगे बढ़ते जाने की जरूरत है। जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे रिजल्ट को देख के मेरी वाइफ ने इस न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया, अनामिका ने। और उनको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हो रहे शुरू हो गए थे उस टाइम पे, अंडर वेट वो हो गए थे, और लेग पेन और हीमोग्लोबिन कम रहना शुरू हो गया था, बैक पेन रहता था, लथार्जिक बहुत ज्यादा रहते थे। तो जब मेरा रिजल्ट आया, शुरू में बिलीव नहीं था अनामिका को कि कुछ होने वाला है, ओके। बट जैसे जैसे मेरे रिजल्ट पे निगाह गई कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मैं चेंज हो रहा हूँ, तो वहां भी एक मैसेज गया कि मुझे भी इस न्यूट्रिशन को यूज करके देखना चाहिए। 2 से 3 दिन ट्राई किया, बॉडी में अच्छा फील हुआ, और आज पिछले करीब 7 सालों से हम लोगों का ब्रेकफास्ट हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है। मॉर्निंग हम शेक पीते हैं, फ्रेश पीते हैं, और दिन भर अपनी नॉर्मल डाइट लेते हैं, और एक फिट फैंटास्टिक लाइफ हम लोग जी रहे हैं। अभी हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वजन कैसे कम होता है ना।
क्योंकि हम लोग इस लंबी जर्नी में ये सारी चीजें सीख चुके हैं कि कैसे वजन को कम किया जा सकता है। राइट, वेरी गुड। तो चलते हैं हम आगे। अब हम करते हैं आज का वेलनेस लिविंग क्लास शुरू। क्या मेरे सिग्नल आ रहे हैं? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? शायद यहाँ थोड़ा सिग्नल का चैलेंज हुआ है अभी, तो फ्यू सेकेंड्स के लिए वेट करेंगे। ऑलराइट, जयवीर जी, क्या मेरी आवाज उधर आ रही है? राइट राइट, अभी आवाज आ रही है? सिग्नल का चैलेंज आया था बीच में। यस यस यस, अभी ठीक है। अभी हम लोग करेंगे शुरू अपना वेलनेस लिविंग क्लास सीधे सीधे। मेरा रिजल्ट किस किस को अच्छा लगा? ऐसे ही आपके रिजल्ट आने वाले हैं। आपको बस वो करना है जो यहां से बताया जाता है, जो यहां से सिखाया जाता है। दैट्स इट, इतना ही करना और भी जरूरत होती है, और आप एक अच्छी लाइफ जो है एंजॉय कर पाते हैं। आज सिग्नल का चैलेंज है, कुछ लोग बार बार लीव कर रहे हैं, इन कर रहे हैं। मैं यहाँ वेटिंग अभी हटा देता हूँ। चलिए तो शुरू करें। डायरी और पेन किस किस के पास है? वेरी गुड। और कितने लोग अभी लेट कर सेशन अटेंड कर रहे हैं? कुछ लोग हो सकते हैं लेट कर सेशन अटेंड कर रहे हो, है ना? तो प्लीज आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। नीरा जी भी हमारे को गेस्ट है। नीरा जी, उनका स्वागत है, जिन्होंने भी उनको इनवाइट किया है। आप भी वीडियो पर आ सकते हैं और सेशन को एंजॉय कर सकते हैं। राइट, तो अभी सीधे सीधे हम चलेंगे प्रेजेंटेशन की तरफ। और ये प्रेजेंटेशन में कुछ नई चीजें, कुछ पुरानी चीजें मिक्स करके आपको कुछ बताया जाने वाला है आज। सो आज का टॉपिक है नो द रियलिटी, कि अभी एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है और हम किस फेज में जी रहे हैं, कैसे इसको हम बेटर कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहला, हमें क्या चीजें हैं जो अनवेल करती हैं कि हमारी सेहत खराब होनी शुरू होती है। सबसे पहला यहां पर आता है लग्जरी। हम लोग आजकल लग्जरी की तरफ बहुत बढ़े हैं, और ये लग्जरी हमारे पास पहुंची कैसे? सबसे पहले देखिए, एक ये व्यक्ति है, ये पहले पैदल चला करता था। बहुत सारे काम पैदल चल के होते थे, दूर दूर जाना होता था। तो इसको सबसे पहले टू व्हीलर जैसी एक चीज के लिए आकर्षित किया गया, एक एडवर्टीजमेंट मीडिया से। फिर यही व्यक्ति कारों में चलना शुरू हो गया। राइट, तो हम लग्जरी के मोड में आ गए, और इस लग्जरी मोड में हमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंज हुए, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ पर जो फैक्ट है जो आपके साथ शेयर करना है मुझे, दैट इज कि आप यहाँ देख सकते हो कि आप ये चीज खरीद रहे हैं। आप टू व्हीलर खरीद रहे हैं, आप फोर व्हीलर खरीद रहे हैं। पिछले कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। सन 2020 में 13 लाख, सॉरी 1,39,00,000 टू व्हीलर सेल हुए हैं सन 2020 के अंदर। 1,39,00,000 टू व्हीलर्स लोगों ने खरीदे हैं सन 2020 में। राइट, उसके बाद ये कार्स का आंकड़ा है, आप यहां देख पा रहे हो। एवरी ईयर सन 2001 में करीब 6,54,000 कारें बिकी, और उसके बाद 2019 तक आते आते लगभग 30 लाख कारें हर साल लोग खरीद रहे हैं। 30 लाख कार्स पर ईयर लोग खरीदते हैं। ये कितना बड़ा आंकड़ा है। और ये लोग कौन है? आप और हम। राइट, हम लग्जरी के इस माहौल में अपने स्टेटस सिंबल को बनाने के लिए, या अपने रोजमर्रा के बहुत सारी चीजें जो हम टू व्हीलर और फोर व्हीलर पर डिपेंडेंट होकर कर रहे हैं आज की डेट में, उसकी वजह से इतना बड़ा मार्केट डेवलप हुआ। राइट, लेकिन इसकी आउटकम क्या रही? आउटकम क्या रही? इसका रिजल्ट क्या रहा? एयर और नॉइज पॉल्यूशन बढ़ा। यस, हमें शोर से दिक्कत होने लग गई, हमें धुएं से दिक्कत होने लग गई। राइट, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये सेल्स वाले भी हैं और जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम नहीं परचेज करेंगे तो खरीदा कौन? है ना? तो हमने खरीदा और उन्होंने बेचा, और उसकी वजह से एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन बढ़ा। द फैक्ट इज, हर साल आप यहां देख रहे होंगे, हर व्यक्ति की उम्र 5.2 साल पर पर्सन, केवल एयर पॉल्यूशन की वजह से एक इंसान की उम्र कम हो रही है। एक इंसान ने केवल पॉल्यूशन अपनी लाइफ में ऐड किया, जिसकी वजह से उसकी खुद की जिंदगी लगभग 5 साल कम हो गई। 5 years रिड्यूस्ड। अब ये 5 साल कितने प्रोडक्टिव हो सकते थे, कितना सारा काम, कितना सारा और बहुत सारी चीजें आप कर सकते थे। ये एक रियलिटी है, और रीजन इसका कहीं ना कहीं हमें।
1.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां का जो एयर पॉल्यूशन है वो WHO गाइडलाइन से बहुत ज्यादा है। इसमें दिल्ली के लोग आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोग आते हैं, इवन भिवाड़ी जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां पर भी एयर पॉल्यूशन का जो रेटिंग है वो कहीं ज्यादा है WHO की गाइडलाइन के मुकाबले। क्या आपके शहरों में भी ऐसा है? यस, आपके शहरों में भी ऐसा होता है ना, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हर साल हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ क्यों रहा है? रियलिटी इज कि हम ही लोग इसका कारण बन रहे हैं। इतने सारे टू व्हीलर फोर व्हीलर की जब सेल होती है तो रोड एक्सीडेंट बढ़ते हैं। 1 एक्सीडेंट इन ए मिनट का आंकड़ा है इंडिया का, और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत रोड पर होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है माय डियर फ्रेंड्स। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लग्जरी हम लोगों ने सेहत को भी खराब किया और लाइफ को भी हमने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। ये रियलिटी नंबर 1 है। क्या इस रियलिटी के हम भागीदार हैं? यस, हम सब लोग मिलकर भागीदार हैं, क्योंकि हम ही लोग इन चीजों को कर रहे हैं। रियलिटी नंबर 2, क्यों हम अनवेल हैं। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी और आप नोट करते जाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि कहां कहां आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों ने होम अप्लायंसेस का परचेजिंग अपना बढ़ाया, हर चीज की सुविधा, एवरीथिंग घर के अंदर हमारे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात करें तो हमारे पास आज मैक्सिमम जो काम हमारे होते हैं वो काम हमारे मशीनों से हो रहे हैं। वॉशिंग मशीन, ओवन, फ्रिज, एसीज, फैंस, कूलर्स, और टेलीविजन, हमारा मोबाइल, हमारा ऑडियो सिस्टम, हमारे वाटर प्योरीफायर्स, हमारे एयर प्योरीफायर्स, ये सारी चीजें क्या बनी? ये सारी चीजें हमारी होम अप्लायंसेस बनी। ओके, एंड इनकी वजह से जो साइड इफेक्ट आया वो आया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर अफेक्ट होना शुरू हुआ। यानी कि बहुत सारे एमिशंस हमने अपनी लाइफ में घर के अंदर और घर के बाहर छोड़ने शुरू किए, जिससे हमारा दूसरा लेवल पे हमारा सेहत खराब होना शुरू हुआ। ये गैसेस आपको दिखती नहीं है, जो एमिशन है आपको दिखते नहीं है, बट ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं। हर साल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी इस साल गर्मी ज्यादा है ना, सभी लोगों को फील हो रही है गर्मी जल्दी शुरू हो गई। रीजन क्या है? एवरी ईयर हमारे अप्लायंसेस की बाइंग बढ़ रही है। ये जो अप्लायंसेस हैं ये हमारे घरों में बढ़ती जा रही हैं। एक एक घर में 3 से 4 एसी, अगर 4 रूम है तो 4 एसी लगे हुए, राइट। एक एक घर में कई कारें हैं, एक एक घर में कई कई टू व्हीलर्स हैं, एक एक घर में कई टेलीविजन हैं, एक एक घर में कई मोबाइल्स हैं। ये सब चीजें मिलके एमिशंस को बढ़ा रहे हैं, और उन एमिशंस का असर हमारे ऊपर और हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उसके ऊपर आ रहा है। ये देखिए आंकड़ा, देखिए कितना जबरदस्त सेल है मार्केट में। सन 2014 के मुकाबले अभी हम 2022 में पहुंचे हैं। 2025 तक ये रेगुलर बढ़ना है और बढ़ना है, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जितना ये बढ़ेगा उतना हमारे खुद के लिए एमिशंस बढ़ेगा। इसमें मोबाइल फोन कह लीजिए, टेलीविजन कह लीजिए, रेफ्रिजरेटर कह लीजिए, राइट, सेटअप बॉक्सेस कह लीजिए, हर चीज बिजली से चलने वाली जो चीज है उसकी वजह से एमिशंस नाम का खतरा हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। और करोड़ों की सेल है साल भर में, ये इंडिया का ही आंकड़ा है। नाउ रियलिटी नंबर 2, फूड अवेलेबिलिटी। पहले हिंदुस्तान के अंदर कहें या वर्ल्ड के अंदर कहें, 40-50 साल पहले खाने की कमी थी, लोग खाना ना मिलने की वजह से ज्यादा उनकी डेथ होती थी। लेकिन आज कैसा है? फूड अवेलेबिलिटी हर जगह बढ़ती जा रही है। 2002 में इंडिया के अंदर करीब 22 लाख होटल और रेस्टोरेंट थे, 22 लाख, ये 2002 का आंकड़ा है। और हर साल इसके अंदर 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। 1996 में डोमिनोज की पहली फ्रेंचाइज लॉन्च हुई थी इंडिया में 1996 के अंदर। उस समय पे विदेशी कंपनियों को ओपन किया गया था इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने उस टाइम पे इंडिया में लॉन्च किया था, उनमें से डोमिनोज एक रही। ओके, सन 2020 में आंकड़ा देखिए 1400 से ज्यादा आउटलेट हैं आज डोमिनोज के इंडिया के अंदर। ये सब इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा कितने एन नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर जो आपको खाना परोसते हैं। अभी आप अपने घर से बाहर निकलिए तो आपके घर के बाहर खाना परोसने वाले ना जाने कितने ही ऐसे प्लेयर हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, इवन दे डोंट हैव द FSSAI सर्टिफिकेट। ऐसे कितने ही
रेस्टोरेंट जिनकी गिनती नहीं है, ऐसे कितने होटल जिनकी गिनती नहीं है, आप उनका खाना खाना पसंद करते हैं। यस, इट इज मार्केट। ओके, सो ये सब हो रहा है। इन सब के अंदर जो खाना आपको मिलता है, कैसा खाना आपको मिलता होगा ये आप सब लोग जानते हैं। कितना वो हाइजीन, कितना क्वालिटी, कितना वो न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ये आप सब लोग बेटर जानते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? साइड इफेक्ट ऑफ जंक फूड। मोस्टली ये जो चीजें बाहर हो रही हैं, ये जो ये आउटलेट्स खुल रहे हैं खाने के, इन सब पर मैक्सिमम हमें जो प्रोवाइड किया जाता है दैट इज जंक फूड। ओके, और जंक फूड के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं? वेट गेन, पहले से मोटापा बढ़ा है कि घटा है? पहले से बढ़ा है, मोटापा हर साल बढ़ रहा है। डिप्रेशन पहले से बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? डिप्रेशन बढ़ रहा है। टाइप 2 डायबिटीज, शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। दांतों की प्रॉब्लम के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं। लोगों के डाइजेशन खराब हो रहे हैं, यानी कि डाइजेशन के पेशेंट बढ़ रहे हैं। फटीग यानी कि थकान, सुबह उठे तो हम थके हुए उठते हैं, शाम को सोते तो थके हुए सोते हैं, थकान के इश्यू बढ़ रहे हैं। हार्ट डिसीज बढ़ रही है। पहले हमारे पास हार्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो गिने चुने हॉस्पिटल हुआ करते थे। आज की डेट में हर छोटे शहर में भी हार्ट का हॉस्पिटल है। वाई? बिकॉज डिसीज इज इंक्रीजिंग, हार्ट डिसीज बढ़ रही है। ब्लड शुगर, स्किन प्रॉब्लम, ऐसे ना जाने कितने ही हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ जंक फूड हमको देखने को मिल रहे हैं, हमारी फैमिली में देखने को मिल रहे हैं। क्या इनकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बढ़ी है? यस, ये बढ़ी है। कई गुना हेल्थ केयर कॉस्ट हमारी बढ़ गई है। जो चीजें हम घरों में पहले मैनेज कर लेते थे, वो चीजें हॉस्पिटल जाने से ही मैनेज हो रही हैं। तो हमारी हेल्थ केयर कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये आंकड़ा है हेल्थ केयर कॉस्ट का। इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट US बिलियन डॉलर्स के अंदर 2030 तक आंकड़ा है कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट 130 बिलियन डॉलर हो जाएगा। अभी हम 2022 में बैठे हैं, 2024 का आंकड़ा यहां पर रखा गया है 65 बिलियन डॉलर अभी है इस टाइम पे। और केवल 6 सालों के अंदर इसका मार्केट लगभग दुगना होने के बारे में सोचा जा रहा है। यानी कि दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है और ज्यादा, मेडिसिन का प्रोडक्शन और कहीं तेजी से, जो कि 2021 में 42 मिलियन डॉलर था, वो आज 65 बिलियन डॉलर हो चुका है। और केवल 6 सालों में इसके डबल होने का आंकड़ा है। अभी इस समय पर हम बात करें तो 22 लाख करोड़ का हमारा मेडिकल जो हेल्थ केयर कॉस्ट है इस समय का, जो 2022 का आंकड़ा गवर्नमेंट ने दिया है। ये किसका पैसा है? ये हमारा हार्ड अर्न मनी है, जो हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे खर्च कर रहे हैं। नंबर 3, रियलिटी, जिससे हम सबको जूझना पड़ रहा है, और इस रियलिटी का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया। ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारे फलों का साइज बढ़ाने के लिए, हमारी सब्जियों का साइज बढ़ाने के लिए। ये देखिए, तरबूज का मौसम चल रहा है, और आज जो तरबूज आप खा रहे हैं, हर तरबूज लाल और मीठा क्यों है? ये सवाल हमारे मन में आता है। बचपन में हम तरबूज लेते थे तो तरबूज को हम चेक करने के लिए पहले कटवाते थे कि चेक करके बताओ कि लाल है, मीठा है ना? लेकिन आज की डेट में आपका जो तरबूज सेलर है, जो वाटरमेलन सेलर, जो फ्रूट सेलर, वो क्या बोलेगा? कोई सा भी तरबूज आप उठा लो, वो मीठा ही निकलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया है। राइट? तो कलर्स का इस्तेमाल बढ़ा है, ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल बढ़ा है, और इनकी वजह से हमें किस किस चीज में देखिए इस्तेमाल हो रहा है? पंपकिंस में, वाटरमेलन में, ब्रिंजल में, गॉर्ड में, एंड हमारा खीरा जैसी चीज जो हम रोजाना अपने सलाद में खाते हैं, उसके अंदर भी हमारे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए, लौकी का साइज बढ़ जाता है इंजेक्शन की वजह से। रातों रात अगर फसल किसी ने लगाई है, बहुत सारे किसान भी यहाँ पर होंगे, उनको ये रियलिटी ज्यादा पता होगी। एंड ये देखिए, आपका टमाटर जैसी चीज, जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनका मास प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और साथ में उनके वजन को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इस तरह की बहुत सारी चीजें मार्केट में लोग कर रहे हैं। राइट? किस लिए इस्तेमाल होता है ऑक्सीटोसिन? मोस्टली ये जो इंजेक्शन है, ये फीमेल्स को दिया जाता है ड्यूरिंग, जब वो लेबर पेन में होती है, उस समय पर ही दिया जाता है। उस टाइम के कंट्रक्शन को इंप्रूव करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। राइट? लेकिन इसका इस्तेमाल आज के समय पर आपकी सब्जियों के अंदर और गाय भैंस के अंदर दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए भी
ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। एक लेवल तक इस केमिकल का हमारी बॉडी में जाना हानिकारक नहीं माना जाता। जैसे लेबर पेन के दौरान फीमेल को दिया गया, दैट इज ए टेम्पररी यूज ऑफ दिस इंजेक्शन, बट हमको ये भी नहीं पता कि ये कहां से हमारी बॉडी में रेगुलर जा रहा है, हमारे दूध के थ्रू जा रहा है, हमारी सब्जियों के थ्रू ये केमिकल लगातार हमारे शरीर में जा रहा है, जो कि एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ रही है, लोगों को डिसीजन मेकिंग पावर कम होती जा रही है, सीजर डिसीज बढ़ रही है, ब्रीथिंग में सांस लेने में दिक्कतें बढ़ रही हैं लोगों को, राइट। हार्ट बीट का इरेगुलर या फास्ट होने की प्रॉब्लम बढ़ गई है। अगेन जब ये लगातार रहता है तो फिर वो पर्सन हार्ट पेशेंट भी बन सकता है। हेडेक, बहुत से लोग बोलते हैं ना मुझे हेडेक रहता है लगातार, आपको देखना है कि आपकी सब्जियों में केमिकल आ रहा है, दैट्स वाई आपको ये सारी चीजें लगातार हो रही है। हाइव्स, पेल्विक पेन बहुत से लोगों को होता है, जो आपका एब्डोमिनल पेन है, जो पेट के नीचे का हिस्सा है, इसमें आपको लगातार पेन, ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। स्किन रैशेस और इचिंग, बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम केवल इस इंजेक्शन के लगातार इस्तेमाल से हमारी बॉडी में बढ़ रही है। अब आप में से कितने लोग हैं दूध पीना छोड़ सकते हैं? सभी लोग दूध पीते हैं, सभी लोग टमाटर खाते हैं, सभी लोग लौकी खाते हैं, सभी लोग तरबूज खाते हैं, सभी लोग और सब्जियां खाते हैं। इन सब्जियों के अंदर ये स्लो पॉइजन हमारी बॉडी में धीरे धीरे पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम लगातार होते जा रहे हैं, राइट। रियलिटी, नेक्स्ट रियलिटी है हजार्डियर पेस्टिसाइड इन यूज। ना जाने कितने तरीके के केमिकल आज पेस्टिसाइड के तौर पे हमारे खाने के अंदर जा रहे हैं। पहले नेचुरल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हमारी फसलों के ऊपर कुछ कीड़े या पंछी आते थे, हमारी फसल को खराब करते थे। तो नेचुरल, उस टाइम पे केमिकल्स नहीं थे उस टाइम पे, तब नेचुरल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था, जो साग सब्जियों से ही बनते थे, राइट। और उसकी वजह से कीड़ा खत्म हो जाता था, लेकिन वो स्लो प्रोसेस थी, मास प्रोडक्शन करना था, उसके लिए बहुत सारे केमिकल बेस्ड हजार्डियस पेस्टिसाइड को इस्तेमाल किया जाने लगा। इवन उनमें से बहुत सारे पेस्टिसाइड बैंड हैं, आपको नहीं पता कौन सा बैन है कौन सा बैन नहीं है, लेकिन मोस्टली पेस्टिसाइड आज इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बैन है। लेकिन इतना बड़ा इंडिया है कि हर जगह गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं रख सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती है। इन पेस्टिसाइड्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल आपकी सब्जियों के ऊपर हो रहा है। और आपको क्या लगता है, बहुत से किसान सोचते हैं कि हमने अपनी इस फसल में डीएपी, यूरिया या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। पेस्टिसाइड आपकी जमीन में एक बार चला गया, वो चला गया, वो आने वाले समय में भी उसका इफेक्ट आपकी सब्जियों पर, आपके जमीन के थ्रू, जो जमीन से हमारी फसल को लेना होता है, खनिज लवण लेने होते हैं, न्यूट्रिशन लेना होता है, उसके अंदर वो मिल जाता है। और इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना कि केवल फसलों पर, हमारे हवा पर होता है, राइट। हमारी बहुत सारी स्किन डिसीज में इसका रोल है, राइट। पानी के थ्रू जो हम पानी पीते हैं, पानी कहां से आता है? जमीन से आता है ना। पानी किधर से आता है? आप बरसात का पानी नहीं पीते हैं, आप जमीन के अंदर जो पानी स्टोर्ड रहता है उसको पीते हैं। अब ये पेस्टिसाइड जब इस्तेमाल होता है, ये खाद जब इस्तेमाल होती है, ये सब पानी के साथ में जमीन के अंदर जाते हैं, और कहीं ना कहीं पीने के पानी में, क्योंकि पानी की कोई वहां पर डिवीजन नहीं है, पानी मिक्स है, राइट। उस पानी के अंदर इस केमिकल का लगातार मिक्सचर होता जा रहा है। आज आपके घरों में आरओ की संख्या बढ़ गई है, आज आपके घरों में वाटर फिल्टर्स की संख्या बढ़ गई है, आप अपने घरों में बहुत सारी आधुनिक मशीनें लगा रहे हैं, क्यों? ताकि पानी के केमिकल आपकी बॉडी में ना जाए। लेकिन केमिकल को पानी से पूरा साफ किया जाना इम्पॉसिबल जैसा है, तो वहां पर आपकी हार्डनेस तो आपके वाटर प्योरीफायर कम कर देते हैं, लेकिन जो केमिकल है उसको वो नहीं निकाल पाते। और कहीं ना कहीं पीने के तौर पे हमारे पानी में, आपके पानी में, बच्चों के पानी में, सब जगह ये केमिकल का असर जा रहा है। रिजल्ट क्या है सर? अब आप देखिए पेस्टिसाइड के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। पेस्टिसाइड कैन कॉज शॉर्ट टर्म एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स, राइट। इसमें से इनको एक्यूट इफेक्ट बोला जाता है, और बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों का कारण ये बन सकते हैं, राइट। आपकी आई साइटनिंग, यानी कि आपका आई विजन कम होने की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लिस्टर की समस्या हो सकती है, अंधापन आ सकता है, नोसिया यानी कि बेहोश होने की जैसी कंडीशन होती है, आप जाग रहे हैं लेकिन आप जाग नहीं रहे, डिजीनेस, चक्कर आने की समस्या, डायरिया, और कई केसेस में जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो डेथ के कारण भी ये पेस्टिसाइड बन रहा है।
अगर पेस्टिसाइड की बात करी जाए तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किस लेवल पे हो रहा है? जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है वो अपने बॉक्स के ऊपर लिखती है कि कितना इस्तेमाल करना है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से या सेल बढ़ाने के लिए जो दुकानदार होता है वो उसको डबल कर देता है कि 20 ml की जगह 40 ml यूज कर लो, और किसान उसको लेके आता है, वो अपने जो मजदूर है वहां पर काम करने वाला जो एक्चुअली इसके डायरेक्ट एक्सपोजर में है, वो इसको 40 की जगह 80 ml भी कर सकता है, 100 ml भी कर सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको केवल ढक्कन से नापना सिखाया जाता है और उसके अंदाजे के ऊपर है कि कितना पेस्टिसाइड छिड़का जाएगा फसल के ऊपर। अभी मैं एक वाक्य आपको डिस्कस करता हूँ। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है भिवाड़ी में और वो होशियारपुर के हैं। उन्होंने एक बार बताया कि मैं अपने वो भी भिवाड़ी में रहते हैं, तो वापस गांव गए कुछ दिन रहने के लिए और अपने दोस्त के खेत में गए, राइट। उन्होंने बोला चलो खेत घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए खेत घूमे। तो उनके दोस्त ने बोला कि खेत में अभी नहीं जा सकते। उन्होंने बोला क्यों भाई, अपने खेत है किसी टाइम भी जाओ। उन्होंने बोला कि अभी हमने आलू बोया है और अगले 2 दिन तक ना तो हमारा कोई मजदूर ना हम खुद उस फसल के पास जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो केमिकल आलू को बड़ा करने के लिए उस टाइम इस्तेमाल किया गया वो इतना खतरनाक है कि अगर आप उस टाइम 2 दिन तक उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में आ गए तो आप बेहोश हो सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। अब आप मुझे बताएं, ये केमिकल आलू के अंदर गया कि नहीं गया? और आलू हमारी सब्जियों में इस्तेमाल होता है, यस, हर सब्जी में आलू इस्तेमाल होता है ऑलमोस्ट। अब ये केमिकल एक बार चला गया, क्या आपके पास कोई तरीका ऐसा है वही आलू जब आपके घर में पहुंचेगा, क्या आपके पास कोई ऐसी प्रक्रिया है, कोई क्रिया आप कर सकते हैं कि केमिकल आपके आलू से बाहर निकल सके, ये पेस्टिसाइड आपके आलू से बाहर निकल सके? आंसर इज नो। आपको नहीं पता है। आपका जो आलू आप ले रहे हो, जो रेडी पे आ रहा है, जो मंडी में है, जो मॉल्स में है, उसके अंदर कितना सारा पेस्टिसाइड और केमिकल आपके बॉडी में रेगुलर जा रहा है। कितने लोग आप में से आलू खाते हैं? सभी लोग खाते हैं ना, राइट। अब आप ये बोलेंगे सर खाए तो खाए क्या, है ना। ये एक ऐसा सच है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। ओके, ये सारी चीजें हमारे खाने के साथ आज की डेट में हो रही है। नेक्स्ट, अब आया नेक्स्ट रियलिटी, इंश्योरेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। कोई है तो नहीं हेल्थ इंश्योरेंस वाले यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हो? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस ने क्या किया, सर आप बीमार पड़ेंगे तो आपके मेडिकल बिल हम पे करेंगे। कीर्ति जी, आपके मेडिकल बिल कौन पे करेंगे? आपके हेल्थ इंश्योरेंस वाले पे करेंगे। तो क्या हुआ, ये देखिए मार्केट कहां पहुंचा। रूरल्स में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज 14% है, अर्बन में 18%। इतने लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस, सभी लोग नहीं कराते हैं, लेकिन इतने परसेंट, ये हमारी जनसंख्या का इतना बड़ा आंकड़ा है जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड है, राइट। एंड साथ में एक टैगलाइन दी गई, केयर हेल्थ इंश्योरेंस। अब जो भी कंपनी है मुझे नहीं पता, ये बोल रहे हेल्थ की गारंटी। आप मुझे सोचकर बताएं कि क्या कोई इंश्योरेंस आपकी हेल्थ की गारंटी ले सकती है? नो। लेकिन एक टैगलाइन दे दी गई, ये इंश्योरेंस कराओ आपकी हेल्थ की गारंटी। नो इंश्योरेंस कैन टेक योर हेल्थ गारंटी। मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र जो मेरे हर्बलाइफ के क्लाइंट भी रहे हमारी सोसाइटी के, अभी होली के दिन, खास तौर पे रंग के दिन, धुलैंडी के दिन उनकी डेथ हुई, राइट। और वो हेल्थ इंश्योरेंस बेचते थे। ही वॉज अ हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट। क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस उनकी जान बचा पाई? नो। हेल्थ इंश्योरेंस आपके एक उस समय के खर्चे को केवल आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपके जीवन को बचाने का गारंटी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता। ऐसी बहुत सी टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने इंश्योरेंस कराते हैं। कराना बुरी बात नहीं है, यू मस्ट डू इट, आपको कराना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे खर्चे हेल्थ इंश्योरेंस उस समय पे कवर कर सकता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपकी जिंदगी बचा नहीं सकता, ये भी एक अटूट सत्य है, ये रियलिटी है। अब प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम होती है यहां पर, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करा ली हमने तो हम लग गए भाई अब तो हेल्थ इंश्योरेंस होगी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जो मर्जी खाओ, बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, और हॉस्पिटल का बिल कौन देने वाले हैं? इंश्योरेंस वाले देने वाले हैं।
क्योंकि वो इजी कर देगा प्रोसेस को। पहले एक जटिल प्रक्रिया थी हॉस्पिटल में बिल पे करने की, और लोगों को बहुत सारे पैसे का इंतजाम करना पड़ता था अगर कोई बीमारी हो जाए। यस, हेल्थ इंश्योरेंस काम की चीज है, इसने हमारे जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, रेगुलर बिल्स है, उनके काम को या उनको मैनेज करने के लिए हमारा काम आसान कर दिया। लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे किया, और ये रियलिटी हम सबके साथ है। हम लोग आराम से बैठ गए, ठीक है, और सब कुछ खाने लग गए उल्टा सीधा, और ओवरवेट हो गए या कोई और बीमारी हो गई, और हमने सोचा हेल्थ इंश्योरेंस है ना, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी खाओ, बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, वहां पर मेडिकल बिल पे हो जाएगा। और ऐसा करते करते देखिए मार्केट, हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट कहां से कहां पहुंच गया। हर साल हर साल हर साल ये मार्केट इंक्रीज कर रहा है। अच्छा मुझे बताइए, इन सब चीजों के लिए पेमेंट कौन देता है? गवर्नमेंट देती है क्या? नहीं, हम ही देते हैं ना, राइट। चलिए अब आते हैं हम डॉक्टर्स की तरफ। डॉक्टर्स का रोल क्या है लोगों की सेहत ठीक करने में? डॉक्टर क्या सोच रहे हैं, व्हाई शुड आई टेल माय पेशेंट अबाउट हेल्थी लाइफस्टाइल, क्यों मैं बताऊं उनको हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सर्जरी के ऑप्शन है, मेरे पास एवरीथिंग आई है। लोगों के पास बहुत पैसा है भैया, इसको मेरे पास आने दो। ये व्यक्ति एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इसको मेरे पास आने दो उस पैसे को। जल्दी से जल्दी एडमिट हो जाइए, इट्स एन इमरजेंसी। आजकल कितने लोग सुनते हैं ये, छोटी सी चीज हुई नहीं और जाके एडमिट हो जाओ। अरे भैया लूज मोशन तो लोगों को पहले भी लगा करते थे, गर्मी खूब पड़ती थी पहले भी, अभी कोई बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है। हमने बचपन में इतनी गर्मियां देखी हैं। कितने लोग जानते हैं, पुराने लोग बहुत सारे एग्री करेंगे कि पहले हाथ के पंखे हुआ करते थे, खूब गर्मी लगती थी, हम हाथ के पंखे से मैनेज करते थे, कूलर भी नहीं होते थे लोगों के पास, सीलिंग फैन, घरों में टेबल फैन होना अमीरी की निशानी माना जाता था, है ना। फलाने के यहाँ टेबल फैन आ गया भाई साहब, खेतान, हेमा मालिनी उसको ऐड करते थे, है ना, खेतान की हवा, ऐसा कुछ था उसका। तो ऐसे बहुत को पुराने लोग हंस रहे हैं जिनके यहाँ टेबल फैन आया था और लोग मतलब लड्डू बांटे गए थे, है ना, बहुत सारे। हमारे यहाँ जब टेबल फैन आया था, आई रिमेम्बर कि सब में चर्चा हो गई थी कि उनके यहाँ टेबल फैन आया है, राइट। उस टाइम पे सुविधाएं नहीं थी और गर्मी इतनी होती थी। ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री टेम्परेचर पहले नहीं होता था, माय डियर फ्रेंड, पहले भी 40 डिग्री टेम्परेचर होता था, पहले भी 45 डिग्री टेम्परेचर होता था। आज कोई नई बात नहीं है। हाँ, 1-2 डिग्री का डिफरेंस आया ही है क्योंकि एमिशन हम नहीं बढ़ाए हैं, हमने एमिशन बढ़ाए, इसकी वजह से और टेम्परेचर बढ़ गया, राइट। मेरे यहाँ अभी भी हाथ का पंखा है, ममता जी की आज भी है, यस, हमारे घर पर भी गांव के अंदर तो आज भी लाइट चली आती है, तो लोग हाथ के पंखे का इस्तेमाल करते थे, वो कल्याण जी के पास वो चला रहे हैं, राइट। बट द रियलिटी इज के हर चीज को इमरजेंसी पे ला दिया गया आज के डेट में। पहले डायरिया होता था तो इंजेक्शन नहीं दिए जाते थे, हम घर के खान पान से ही अपने डायरिया को मैनेज करते थे, पानी ज्यादा पीने लग जाते थे, चीनी नमक के घोल पिया करते थे, राइट। घर में हम इलेक्ट्रोलाइट बना लिया करते थे। अभी क्या है, जरा सा लूज मोशन हुआ नहीं और चलो भैया डॉक्टर के पास। अब वो क्या करते हैं, वो लगा देते हैं, चलो भैया लेट जाओ और आपको ये लगाने का है। हाई कमीशन फ्रॉम लैब्स एंड मेडिकल कंपनीज, मेडिसिन कंपनीज, दिस इज द रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स, बहुत हाई कमीशन पे। अभी मैं एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या रियलिटी आज की डेट में, राइट। बहुत ही कम डॉक्टर है, मैं उन डॉक्टर्स को सैल्यूट करना चाहता हूं जो डॉक्टर आज भी लोगों को हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में गाइड कर रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल आर देयर, ऐसा नहीं कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन सब अगर ये करने लग जाएं तो लोगों को बीमार पड़ना कम हो जाए। एक छोटी सी वीडियो है, आपने भी ये देखी होगी मूवी, और इसमें कुछ रियलिटी यहाँ पर शो करी गई है। जस्ट लेट मी सी कि यहाँ पर मेरे पास ये ओपन है क्या, एंड देखते हैं इसमें भी कुछ रियलिटी यहाँ पर शो करी गई है। जस्ट अ मोमेंट, इसमें देखते हैं कि हमें क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्या ये खुल जाएगा मेरे पास? होल्ड फॉर अ सेकेंड। यस, मैं थोड़ी सी चीजों को पहले यहाँ पर क्लोज कर देता हूं, तब ये आराम से यहाँ पर शेयर हो जाएगा। मजा आ रहा है सेशन में? कुछ चीज समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड हो रही है? नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स बहुत जरूरी है। यस यस यस, नाउ इट इज हियर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पूरी वीडियो बहुत लंबी है, छोटा सा क्लिप देखेंगे हम इसका कि क्या चीजें हैं। एक पिक्चर का मैंने लिया है एग्जांपल, मैं किसी भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं या आपकी फैमिली में, उनको
हमारा पर्पस नहीं है यहाँ पर कुछ भी डिमोरलाइज करने का या हर्ट करने का, बट कुछ रियलिटी है जो हमें समझने की जरूरत है। यस, क्या ये रियलिटी है कि नहीं है? हम किसी डॉक्टर को, किसी हॉस्पिटल को यहाँ पर क्रिटिसाइज करने के लिए ये नहीं कर रहे, बट हमें वो रियलिटी जानने की जरूरत है कि व्हाट इज हैपनिंग टू अस, व्हाट इज हैपनिंग टू पीपल। इट्स जस्ट अ मनी गेम, कि अगर पैसा है तो ही बॉडी मिलेगी। लास्ट ईयर आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने फेस किया हो सकता है कोविड में, उससे पहले साल भी आपने फेस किया हो सकता है। आपने देखा ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई। रेमडेसिविर जो एक वैक्सीन उस टाइम पे आई, उसकी कितनी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुई जस्ट टू मेक द मनी। वो बहुत सस्ती एक वैक्सीन कई कई हजार में लोगों ने ब्लैक में ली, ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक में लिए। व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज अ रियलिटी। क्यों हो रहा है इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये हो किसके साथ रहा है? हम और आप लोगों के साथ में। इट इज जस्ट हैपनिंग विद द नॉर्मल मैंगो पीपल, है ना, आम व्यक्ति जो इन चीजों के लिए खर्च कर रहा है। किसका पैसा है? इट इज अवर हार्ड अर्न मनी माय डियर फ्रेंड, राइट? चलते हैं आगे, लेट अस अंडरस्टैंड मोर कि और क्या चीजें हैं। यस, वो डॉक्टर्स भी हैं जो हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को गाइड कर रहे हैं। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल। ऐसे डॉक्टर्स का, ऐसे लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है सोसाइटी में। कहते हैं ना कि अच्छाई कभी मर नहीं सकती, राइट? ऐसे लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या आज का हेल्थ रियलिटी है, देखिए आप। कार्डियोवास्कुलर डिसीज बढ़ रही है, 17.3 मिलियन पीपल। कैंसर 7.5 मिलियन पीपल। स्ट्रोक्स 6.1 मिलियन पीपल। रेस्पिरेटरी, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियां 4.2 मिलियन। डायबिटीज 1.2 मिलियन। ये सब कहाँ हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स? ये सब हम लोगों के साथ में हो रहा है, एंड इट इज हैपनिंग इन 21st सेंचुरी। ये देखिए, यहाँ पर ये एक ओवरवेट व्यक्ति है, ये स्केल पर खड़ा है और इसकी पॉकेट से कुछ पैसा बाहर आ रहा है और इसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। ये बोल रहा है अच्छा मुझे लग रहा है मेरा वेट कम हो रहा है ना, राइट? ये जोक भी है और सच्चाई भी है कि हमारे खुद के कपड़े उतारे जा रहे हैं वहां पर, और उससे हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग अपने वेट को लूज कर रहे हैं। रियलिटी नंबर 7, सबसे पहले हम लग्जरी पे करते हैं। किसका पैसा है सर? माई मनी, राइट? योर मनी। पे फॉर लग्जरी। सर हमारा अभी एक नई मशीन आ गई है सर, एक नया एसी आया है सर, नया कूलर आया है सर, नया इक्विपमेंट आया है, नई अभी एलईडी आ गई सर, अभी इतना इतना पतला एलईडी आ गया, 8K आ गया है। इन पर खर्च कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग अपने पैसे को। दूसरा, फूड पर खर्च कर रहे हैं। हम रेस्टोरेंट्स, होटल्स में ज्यादा जाते हैं पहले के मुकाबले। हर चीज आज बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में हो रही है। हम शादी का फंक्शन कर रहे हैं तो होटल्स में कर रहे हैं, हम बर्थडे पार्टी कर रहे हैं तो होटल्स में कर रहे हैं, हम लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं तो होटल्स में कर रहे हैं। हम छोटा फंक्शन, कुछ परेशानियों से बचने के लिए हम सारी चीजों पे इन होटल्स के ऊपर क्यों टेंशन फ्री हो गए, पैसा देने का है और ये सब कुछ करके देंगे, है ना? यही सजावट कराएंगे, यही खाना बनवाएंगे, यही कैटरिंग अरेंज करेंगे, यही टेंट का अरेंजमेंट करेंगे, यही लाइट का अरेंजमेंट करेंगे। सारा कुछ हम डिपेंडेंट हो गए और किस उसके लिए पे कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं टॉक्सिन्स के लिए। हमारी प्लेट में जो आ रहा है दैट इज ए टॉक्सिन, प्योर टॉक्सिन के लिए हम ही पे कर रहे हैं। वी आर पेइंग। फिर हम किस पे खर्च कर रहे हैं? फिर हम दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं, मेडिसिन पर खर्च कर रहे हैं। बहुत सारा पैसा हम मेडिसिन पर खर्च कर रहे हैं। और अल्टीमेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हम जब हमारा कोई भी ऐसा मिस हैपनिंग हो जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो तब तक बॉडी नहीं मिलती जब तक हम पैसा जमा ना कर दे। अभी एक रिसेंटली केस आया फेसबुक पर, मैं देख रहा था, एक 2.5 साल की बच्ची की डेथ हो गई और सेम जो ये इस मूवी में दिखाया गया है, सेम स्टोरी वहां शेयर हो रही थी। सेम स्टोरी, करीब कुछ बिल बना 60-70 हजार का, उस 1.5 लाख के आसपास उस हॉस्पिटल का। उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी दिखाया कि हमने बहुत सारा डिस्काउंट कर दिया, बट जब तक पैसा नहीं दिया गया वो बॉडी, उस बच्चे की बॉडी उनके माँ बाप को नहीं दी गई। अभी रिसेंटली परसों ही मैं फेसबुक पे, जो आजकल लोग रील डालते हैं, और रियलिटी मतलब एक लाइव वीडियो वो उस टाइम की थी, और एक रिपोर्टर वहां हॉस्पिटल पहुंचे थे, उन्होंने पर्टिकुलर हर डॉक्टर से बात की।
डॉक्टर कहना क्या था, पैसा नहीं है तो बॉडी भी नहीं दे सकते। दिस इज द सिनेरियो माय डियर फ्रेंड, दिस इज मार्केट रियलिटी जो हम जी रहे हैं नाउ। हर चीज के लिए आज की डेट में डॉक्टर है कि नहीं है? पहले नाड़ी वाले वैद्य हुआ करते थे, वो एक जगह हाथ रखते 2 मिनट, आपके बालों की समस्या, दांतों की समस्या, आंखों की समस्या, पेट की समस्या, दर्द की समस्या, हड्डी की समस्या, सब वो निकाल देते थे। आज न्यूरोलॉजिस्ट अलग है, नेफ्रोलॉजिस्ट अलग है, हाँ, पीडियाट्रिशियन अलग है, हार्ट का अलग डॉक्टर है, दांत का अलग डॉक्टर है, हड्डी का अलग डॉक्टर है, राइट, स्किन का अलग डॉक्टर है, जानवरों का अलग डॉक्टर है, फीमेल गायने का अलग डॉक्टर है, राइट, छोटे बच्चों का अलग डॉक्टर है, राइट, फिजिशियंस अलग हैं, और जो आपको इंजेक्शन देते हैं वो भी डॉक्टर होते हैं, राइट। हर चीज के लिए आज की डेट में अलग अलग डॉक्टर हैं। तो व्हाट हैज बीन कि एक व्यक्ति की बॉडी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट उसको देने शुरू करे गए। एक आदमी की कमर में दर्द है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी की कमर में दर्द है, वो डॉक्टर के पास गया, ऑर्थो के पास गया, तो ऑर्थो अपना ट्रीटमेंट चलाएगा, यस और नो? उसी समय पे उस आदमी को हो गया बुखार, क्या होगा? अब एक फिजिशियन अपनी दवाई चलाएगा, राइट। उसी समय पे उसको हो गई स्किन प्रॉब्लम, राइट, हुई क्यों? उसने जो दवाइयां खाई शायद उसकी वजह से हो गई, या अनहाइजीनिक रहा, ठीक है। अब तीसरी मेडिसिन क्या ऐड हो गई, अब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट दवाई देगा, ठीक है। फिर गैस बननी शुरू हो गई दवाइयां खा खा के, फिर कहाँ जाओगे? फिर गैस्ट्रो एक्सपर्ट के पास जाओगे। क्या हुआ? हर चीज के लिए आपको, अभी अगर आप बोलो ना उस पहले वाले डॉक्टर से जिसने आपको कमर के दर्द की दवा दी थी, सर मेरे को गैस की समस्या हो रही है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, वो आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा हमारे हॉस्पिटल में एक गैस्ट्रो डॉक्टर बैठे हैं, राइट, उनके पास आप चले जाइए और वो जाके आपको दवाई दे देंगे। कीर्ति जी बोल रहे मुझे ऑर्थो ने स्वेलिंग के लिए फिजिशियन को रेफर कर दिया। अभी ऑर्थो के डॉक्टर तो फिजिशियन का काम है उसके अंदर, राइट। ऐसे ही करते करते हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया और अलग अलग चीजों से हमारे ऊपर प्रयोग किए जाने लगे, राइट। नाउ एक बहुत ही कड़वा सच, आप गूगल में जाइए, डेथ ड्यू टू रॉन्ग मेडिसिन इन इंडिया टाइप करिए, लिखिए। गूगल पे अच्छी इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, खराब इंफॉर्मेशन भी है, दोनों है। लेकिन अगर आप वहां देखोगे ड्यू टू रॉन्ग मेडिकेशन कितनी डेथ इंडिया में होती है, तो ये सारे आंकड़े निकल के आएंगे। ये देखिए कुछ आंकड़े मैंने लिए वहां से। इंडियाज मेडिकल एरर डेथ नियरली 5 मिलियन ए ईयर। आप सोचो कितने ज्यादा लोग केवल गलत दवाओं के इस्तेमाल से इंडिया के अंदर मर जाते हैं हर साल, और इसको 50% कट किया जा सकता है, ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं। गलत दवाओं के इस्तेमाल से ही इतने सारे लोग हर साल भारतवर्ष में मर जाते हैं। 50 मिलियन, 50 मिलियन का मतलब समझते हैं आप? सॉरी 5 मिलियन, समझते हैं आप? 50 लाख, 50 लाख लोग हर साल इंडिया में केवल किस लिए मर जाते हैं? गलत दवाओं के प्रेस्क्रिप्शन से या इस्तेमाल से। ये देखिए कुछ आंकड़े यहाँ पर। इंस्टीट्यूशंस में जो डेथ होती है 42.8% है, अदर डेथ 16.4% है, 9.9 डेथ है अंडर केयर ऑफ अदर डॉक्टर्स, राइट, 27% विदाउट मेडिकल अटेंशन एंड 3.9% अंडर केयर ऑफ एलोपैथी डॉक्टर। ये सारे आंकड़े सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2013 में दर्ज है। इसका टोटल डेटा मैंने इंटरनेट से लिया है। एंड ये देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हमारे को जो पहले डेथ हुआ करती थी ना, पहले हैजा फैल गया सर, डायरिया फैल गया या प्लेग फैल गया, जो छुआछूत की बीमारी होती थी उससे सबसे ज्यादा मौतें हुआ करती थी, उनसे होने वाली मौतों में लगातार कमी आ रही है। लेकिन हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं इनसे सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, क्या अगर कोई हार्ट पेशेंट किसी दूसरे व्यक्ति को छू दे, क्या वो हार्ट पेशेंट बन जाएगा? नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा मौत कार्डियोवास्कुलर डिसीज से 26% मौतें हो रही है। 2% यहां दिखाया गया डायबिटीज से हो रही है, सॉरी 13%। दूसरा रीजन 7% कैंसर से हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। 12 बीमारियां ऐसी हैं जो और हैं, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, उनकी वजह से 12% लोगों की डेथ हो रही है, 12% इंजरी से हो रही है।
28% हो रही है मैटरनल, पेरिनेटल एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से। यानी कि माँ बाप के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रही, बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रही, खाना पीना खराब, और 28% लोग। अब आप देखो सबसे ज्यादा मौतें किस वजह से हो रही हैं? 28% केवल लोगों के न्यूट्रिशन वैल्यू ना पूरी होने की वजह से हो रही है डेथ। ये इंडिया की रिपोर्ट है, इट इज इंडियन रिपोर्ट माय डियर फ्रेंड्स। डेथ ड्यू टू रॉन्ग न्यूट्रिशन, आंकड़ा 0 है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है? रॉन्ग न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन ना पूरा होने की वजह से डेथ हो रही है बहुत सारे लोगों की, एन नंबर ऑफ पीपल, राइट। जब आप इसको आप वहां पर टाइप करेंगे डेथ ड्यू टू रॉन्ग न्यूट्रिशन इन इंडिया, आपको बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे। लोग अपने न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर पा रहे, इससे बहुत सारी मौतें हो रही हैं। न्यूट्रिशन खाने की वजह से मौतें नहीं हो रही हैं, न्यूट्रिशन ना खाने की वजह से 28% डेथ हो रही है इंडिया के अंदर। यानी कि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज इंडिया के अंदर, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो हमारे सीनियर सिटीजन हो, इनकी डेथ हो रही है। तो तभी मैंने ये भी टाइप किया कि बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी न्यूट्रिशन कौन सी है। आपके सामने आंकड़ा है, आप भी ये गूगल में टाइप करके देखें। क्या दिखा रहा है यहाँ पर? एक ही कंपनी का लिंक आ रहा है, दैट इज हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, और जिसको हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं अपने लिए और आपको सजेस्ट करते हैं इस्तेमाल करने के लिए। बहुत से लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, सर न्यूट्रिशन का साइड इफेक्ट, न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा होता है, न्यूट्रिशन से वैसा होता है, ये वो होता है ना? नो, आपके सामने आंकड़े हैं। अभी तक इवन मैंने ट्रेनिंग में डॉक्टर लवीना नादिर हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, और साथ में वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है और हर्बलाइफ में काफी साल से, लगभग 20 साल से कार्यरत हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा आंकड़ा शेयर किया था कि मैं डॉक्टर हूं, मैं यहाँ बोल सकती हूँ स्टेज पे खड़ी होके कि गलत प्रेस्क्रिप्शन की वजह से बहुत सारी डेथें होती है, न्यूट्रिशन की वजह से कोई डेथ नहीं होती है। न्यूट्रिशन हमारी डिमांड है हमारी बॉडी की, राइट। ओबेसिटी, जिसके बारे में हम सब लोग यहाँ आए हैं, मोटापा, वजन, कितनी सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है। देखिए पल्मोनरी डिसीज, जो आपके फेफड़ों जुड़ी डिसीज हैं, ठीक है, आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैटरैक्ट्स, आंखों का जो पुतलियां आपको चेंज करानी पड़ती है, यानी कि आपका लेंस खराब हो गया बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, कैंसर, पैनक्रियास की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज, गाइने प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, राइट, गाउट की प्रॉब्लम, ना जाने कितनी बीमारियां केवल और केवल हमारे मोटापे से जुड़ी हुई हैं। और हम कहाँ भाग रहे होते हैं? इन सब की बीमारियों का इलाज हम दवाइयों में ढूंढ रहे होते हैं। करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? मूव मोर, ईट हेल्दी। ज्यादा से ज्यादा मूव करिए, लग्जरी में कम से कम रहिए, मूवमेंट ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा फिजिकली फिट होने की कोशिश करिए, अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हिलाइए, ज्यादा से शेक करिए, वॉक करिए, स्विमिंग करिए, रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, एंड ईट हेल्दी। जो खाना है वो हेल्दी खाइए, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे पास में यहाँ चैट बॉक्स में आ रहे हैं, राइट। और कीर्ति जी ने भी यहाँ बताया है कि माई मदर पास्ड अवे एज रिजल्ट ऑफ ड्रग कंट्राडिक्शन। कितना बड़ा आंकड़ा है, कितनी बड़ी बात है कि एक मौत केवल इसलिए हो गई क्योंकि उनको गलत ड्रग प्रेस्क्राइब किया गया और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। सारिका जी यहाँ बोल रहे हैं चैट बॉक्स में लिखकर उन्होंने, मेरे साथ भी अभी हुआ, कॉस्ट छोटी सी बीमारी को बड़ा बनाकर मेरी जान तक खतरा बना दिया बड़े हॉस्पिटल में। माय गॉड, माय गॉड। एनीबडी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो? एनीवन जिनके साथ ऐसी इश्यू हुआ हो और वो आज बताना चाहते हो? यस, रिचा आप कुछ बताना चाह रहे हैं? आपने लिखा इट्स राइट, एनी एक्सपीरियंस यू हैव? रिचा त्यागी, यस, अनम्यूट करेंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर काफी टाइम पहले की बात है जब मेरी हेल्थ काफी खराब चल रही थी। एक्चुअली मेरे बेबी के बर्थ से भी पहले की बात है। मेरे को स्किन डिजीज थी, हर्पीज, और उसके लिए मैं मेडिसिन लेने गई तो उन्होंने डायग्नोज नहीं किया पहले तो कि हर्पीज है, और मेरे को ऑलरेडी पता था, बट वही है कि आराम नहीं मिल रहा था तो मैं डॉक्टर चेंज कर रही थी।
नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं यहाँ पे, मुरादाबाद में है वैसे वो डॉक्टर। तो उन्होंने मेरा मेडिकेशन शुरू किया, और ऐसा भी नहीं था कि अच्छी डॉक्टर थी, और हफ्ते की मेडिसिन 3,000 से कम की नहीं आती थी। उसके बाद वो मेडिसिन भी खुद से ही देते थे, कोई मेडिकल से नहीं, कुछ नहीं। और वो मेडिसिन लेते लेते मेरे को ऐसा होना शुरू हो गया कि अगर मैं खड़ी हूँ तो मैं जागी हुई हूँ, लेटते ही मेरी आंखें बंद, और अगर मेरे को कोई ना उठाए तो मैं उठूं ना। और मेरे इन लॉज के यहाँ पे मैं मतलब अकेली हूँ, फादर इन लॉ हैं बस। तो मैं गांव में थी उस टाइम। एक दिन मैं पूरा दिन सोई, मैंने कुछ नहीं खाया। सुबह 9 बजे के बाद 5 बजे मुझे किसी की खटखट की आवाज आई गेट पे, तब मुझे लगा कि कोई उठा रहा है मेरे को। पूरा दिन मुझे कुछ नहीं पता। और धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मेरे को कुछ मतलब यूरिन इन्फेक्शन हुआ। तो मैंने उनको शिकायत की कि मेरे को टमी में मतलब पेन आ रहा है। तो उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया कि आप अल्ट्रासाउंड करा के आओ। तो मैं वहां पे गई, करा के आई। तो उन्होंने बता दिया कि ये आपको ना सिस्ट हो गई है। अब मेरा एकदम मतलब हो जाएगा कि एक बीमारी से तो बंदा जूझ रहा है, दूसरा इन्होंने बता दिया है कि आप गायनों को दिखाओ। अब उन्होंने बोल तो दिया गायनों को दिखाओ, लेकिन तुरंत ही फिर उन्होंने थोड़ी देर सोच के बोला हो सकता है आपकी गायनो आपकी ये मेडिसिन बंद करे। तो मुझे डाउट हुआ। तो गायनो मेरी मतलब अच्छी थी, वो अच्छी है वाकई में, सारे डॉक्टर एक से नहीं होते, वही मैं बोलूंगी। तो मैं वहां पे गई, उन्होंने तुरंत वो गुस्सा करी देख के कि मतलब कहाँ पे तुम अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो, इसको डस्टबिन में फेंक दो मेडिसिन को। वो मेडिसिन ऐसी थी कि वो अडिक्ट बना रही थी मेरे को, कि मैं इन मेडिसिन पे निर्भर रहूं। और वो मेडिसिन सिर्फ मुझे ऐसी थी कि जिससे नींद आए, और एक मेंटल पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन मैं खा रही, जो कि नहीं पता था। और मेरे को कोई सिस्ट नहीं थी, क्योंकि उससे 15 दिन पहले ही मेरा एक और अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो बोले मेरे को ये बता दो 15 दिन में इतनी बड़ी सिस्ट कहाँ से बन जाएगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं हेल्प करूंगी, आप क्लेम करो। पर वही कहते हैं ना कि उस टाइम मेरे बॉडी में और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मतलब चक्कर लगाती या कोई केस करती। तो फिर मैंने अपने भाई को भेजा, मैंने कि ये मेडिसिन आप वापस वहां पे रख के आ जाओ। उस डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप से मेडिसिन वापस की, और इवन जो ओपन क्रीम थे उनके भी पैसे वापस कर दिए, कुछ नहीं पूछा। ओ, क्योंकि वो समझ गई थी कि इनको रियलिटी पता लग गई है। तो बात सही। और उसके साथ में मतलब मेरे को एक और उनका मेरी बॉडी पे इफेक्ट आया। पहले मतलब मैं किसी को ऐसे बताती नहीं थी, पर जरूर शेयर करूंगी क्योंकि लोगों को अवेयर करना भी जरूरी है। मेरे को कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, कोई बेबी नहीं था, लेकिन मेरे को ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो गया था। ओ माय गॉड। ये इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे आया, उसका बहुत आया। और मेडिसिन छोड़ने के बाद सर 5 दिन तक मैं पागलों की तरह घर में घूमी हूँ, क्योंकि मुझे वो मेडिसिन चाहिए थी। मुझे इतना सीवियर हेडेक रहा, और मैं एडिक्ट हो गई थी उन मेडिसिन की, कि मेरा मन करता था दीवारों में सर फोड़ लूं, या मतलब पता नहीं, मैं कुछ भी कर सकती थी उस टाइम पे, ऐसा मेरी कंडीशन थी। तो बहुत अवेयर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि हम भागते हैं, जो बीमार होते हैं भागते ही हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं। सब खराब नहीं होते। वो अच्छी डॉक्टर भी मिली मेरे को जिन्होंने मुझे निकाला उस चीज से। तो बिल्कुल। किसी भी तरह का हो सकता है हमारे साथ। थैंक यू सो मच रिचा। क्लैपिंग कर सकते हैं रिचा के लिए, उन्होंने इस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसा ही बहुत से लोगों के साथ होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। अवेयरनेस ना होने की वजह से या पता ना होने की वजह से हम सबसे पहले बीमार होने के बाद हम भागते ही भागते हैं, सभी के साथ ऐसा चलेंगे। लेकिन जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है कि क्या, हमें अपनी बॉडी को भी समझना जरूरी है। कई चीजें हम अपनी बॉडी के अंदर खुद से ठीक कर सकते हैं। इसको बोला जाता है हीलिंग। और हीलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात भी, हम सब लोग लकी हैं कि हमारे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। इसके लिए हम जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे इतनी बड़ी साइंस है। जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, आप सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। और ये मेडिकल साइंस भी बोल रही है कि हर बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, नहीं है इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों लोगों की थायराइड की गोली बंद नहीं होती, क्यों लोगों की शुगर की गोली बंद नहीं होती, क्यों लोगों की ब्लड प्रेशर की गोली बंद नहीं होती? रीजन, लाइफस्टाइल को इंप्रूव ना करना। जस्ट एक गोली वहां चिपका दी जाती है और फिर हम उसके ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। ये रियलिटी हम लोगों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हम इन चीजों से बचने के लिए हमारे को क्या एक्शन लेना है।
हमको ज्यादा से ज्यादा मूव करना है और हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, जिसकी वजह से हम बीमार ही ना पड़े। क्यों ऐसी नौबत आए, क्यों हम इतने ज्यादा लग्जरी पे डिपेंडेंट हो जाएं, क्यों हम पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करें, क्यों हम पेस्टिसाइड वाला खाना ज्यादा खाएं। उनको भी आप साफ कर सकते हो, विनेगर में साफ करो, कम तो हो जाएगा कम से कम क्वांटिटी, ताकि आपकी बॉडी पे कम से कम उसका असर आए। राइट, एनीबडी मोर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे। कोई और व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, रेज योर हैंड, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। somebody raised, yes, जयवीर सिंह जी ने हैंड रेज किया है। जयवीर सिंह, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। और मेरा नाम, जैसे मेडिसिन की अगर बात कहो तो मुझे कुछ मेजर प्रॉब्लम हुई थी, और मेजर प्रॉब्लम होने का रीजन था कुछ खान पीन भी उस समय पे खराब रहता था। खराब होने के साथ साथ में डॉक्टरों के पास में गया, वो प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाए, और डायग्नोज न करने की वजह से उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। उस मेडिसिन को मैंने यूज किया विश्वास के साथ में, तो मुझे लगा कि एक हफ्ते में और प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। उस समय पे मैं भिवाड़ी में रहता था। भिवाड़ी में फिर कई डॉक्टरों से इधर उधर भागदौड़ भी, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में मैं आगरा गया, आगरा जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो बाद में डॉक्टरों ने साबित किया कि टीबी हुई है। टीबी हुई है, ओके। हाँ, भिवाड़ी में कुछ लोग बोलते थे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते थे वैसे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। मैं 15 दिन इसी चक्कर में घूमता रहा। 15 दिन में ऑलमोस्ट मैंने 10-15 हजार रुपये भी खर्च किए। आगरा जाकर के एडमिट किया। वहाँ पे एडमिट करने के बाद में फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ अब हो सकता है, लेकिन यहाँ से भिवाड़ी से गया, उस समय पे ऐसी कंडीशन में गया, मेरे साथ वाले लोग बोलते शायद ये वापस नहीं आएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद में कुछ मुझे रिलीफ मिला और बेनिफिट अच्छा मिल गया। मैं ठीक होकर के वापस आ गया यहाँ पे 2 महीने में। तो जो कुछ लोग थे जो डॉक्टर्स प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, तो न डायग्नोज करने की वजह से भी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम मुझे डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही थी जी। तो एक हेल्दी इंसान उस लेवल पे पहुंच चुका 15 से 20 दिन में ही कि लोग बोलने लगे कि अब ये बचेगा नहीं। बिल्कुल। तो ऐसी भी कई बार कंडीशन होती हैं, और हर एक डॉक्टर के पास जाओ तो वो डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। एक बार करके देखें, अगर नहीं होगा तो अगली बार चेंज कर देंगे। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो उस समय से मुझे लगा, डॉक्टर को मानते हैं कि हाँ भगवान है, लेकिन भगवान के साथ साथ में ना कई बार डॉक्टर आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। यस। तो थैंक यू करना चाहूंगा। उस प्लेटफॉर्म पे मैं हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया, और बिल्कुल बहुत फास्ट रिकवरी हुई, मुझे पता भी नहीं चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जयवीर जी। यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है, डॉक्टर्स आर नॉट बैड। हम डॉक्टर्स को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हम एक चीज बोल सकते हैं कि क्या हम इस नौबत में क्यों आए कि हमें जाना पड़े। सबसे बड़ा हमें उस चीज पर एक्शन लेना है कि हमें वो प्रॉब्लम ना हो। यस, इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है और प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने खान पान को ही ठीक कर लें तो हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हमें नीड नहीं है दवाइयों की, क्योंकि दवाइयों के निर्माता जिन्होंने दवाई एलोपैथी का जो इजाद किया था, उन्होंने खुद बोला अगर आप अपने खाने को दवा की तरह से खाएंगे तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं है, और अगर आप अपने खाने को दवा की तरह से नहीं खाएंगे तो आपको खाने की जगह बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। ये उन्होंने खुद कहा। हम में से कौन व्यक्ति है जो दवाइयां खाना चाहता है? नहीं खाना चाहता कोई भी। लेकिन द फैक्ट इज हमको ये भी करना पड़ेगा कि हम वो एक्शन लें जिससे कि हम अपने आप को फिट रख सकें, और उतना अवेयर भी होना है। अंडरस्टैंड योर बॉडी, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। उस प्रोसेस के साथ आप जब ये करेंगे तो आप इस अपनी हेल्थ को ठीक रख पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। समय बहुत ज्यादा हो गया आज, और एक अच्छा टॉपिक हमने डिस्कस किया। अगेन एक डिस्क्लेमर, हम यहाँ किसी भी डिसीज को डायग्नोज, प्रिवेंट या क्योर करने का दावा नहीं करते हैं। जस्ट अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने का हमको सलाह देते हैं आपको, और उसमें हेल्प करते हैं, और अच्छे खाने का आपको इनटेक करने का गाइडेंस देते हैं, और वो खाना आपको प्रोवाइड करते हैं कि खाना ठीक होगा तो बीमारियां ऑटोमेटिकली हमारे शरीर से आनी शुरू हो जाएंगी। जयवीर जी ने हैंड रेस किया है, जयवीर जी अपनी बात रखेंगे, फिर हम क्लोज करेंगे सेशन को। सर एक क्वेश्चन आया है,
ममता सारस्वत जी क्वेश्चन करेंगे, वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। ममता सरस्वती, यस ममता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपने हैंड रेस नहीं किया था, दैट्स व्हाई मैंने आपका नाम नहीं लिया। ममता। गुड मॉर्निंग ममता, सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो यस सर मैडम। सर मुझे है ना नवंबर में डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी। जी। तो सर मैं आगरा गई एक डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उन्होंने मुझे दूर से ही मतलब चेक किया और हाँ। देखते ही बोल दिया कि आपको कमर में कोई दिक्कत है, स्पाइन में। फिर उन्होंने एमआरआई कराया, एमआरआई देखा और देखते ही कह दिया कि आपको ऑपरेशन करवाना है, आपको आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। बोला ओके। आप 2 दिन बाद आइए या दिवाली के बाद आप। और उन्होंने सारा खर्चा बता दिया कि 80,000 तो मेरी फीस है और ओके। 3-4 दिन आपको एडमिट रखूंगा, फिर छुट्टी दे दूंगा। और तब भी कोई गारंटी नहीं थी कि मैं पूरी तरह से सही हो जाऊंगी। जी। तो फिर मैं घर आई तो घर वालों को बताया, सबने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया कि नहीं आपको इसका लास्ट इलाज यही है कि आपको ऑपरेशन ही कराना है, नहीं तो आपकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती जाएगी और आप बिल्कुल बेड पे पड़ जाओगे। तो फिर मैंने मथुरा में भी 1-2 डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो सभी ने मुझे यही बताया कि लास्ट इलाज ऑपरेशन, उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता। और मेरा चलना फिरना सब बंद हो चुका था उस समय। फिर किसी ने सजेस्ट किया जयपुर के अंदर एक डॉक्टर को, तो फिर मैं वहां गई, तो वहां उन डॉक्टर्स ने कहा नहीं 70% तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे, 30% चांस है कि आपका ऑपरेशन करना पड़े। तो फिर मैंने उन्हीं का ट्रीटमेंट लिया, तो आज मैं 80% उससे बिल्कुल सही हूँ और अपना घर का सारा काम कर रही हूँ और सब कुछ। लेकिन आगरा वाले डॉक्टर ने तो इतनी टेंशन दे दी कि अब पता नहीं क्या होगा। तो सर आगरा के अंदर वही ना कि एक डॉक्टर ऐसा मिला कि उसने बिल्कुल ही होपलेस कर दिया कि आपको तो बस ऑपरेशन ही है लास्ट इलाज, आपका और कुछ हो ही नहीं सकता आपका आगे जाके। और एक डॉक्टर ऐसे मिले कि उन्होंने उम्मीद दी कि हाँ आप 70% तो सही हो सकते हो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसीलिए ना अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो आपकी हेल्थ सही हो सकती है, और कोई वैसा मिल जाए तो फिर तो आपको कराना ही है ऑपरेशन। बिल्कुल। यहाँ बस केवल यही ध्यान रखना ममता जी, या सभी लोग ध्यान से सुने कि आपके साथ जो चैलेंज है, अगेन आपको अपने वजन पर काम करना है। आपका अगर डिस्क का प्रॉब्लम है या स्पाइनल प्रॉब्लम है, इसका एक मेजर कारण आपका वेट है और हम लोग फोकस नहीं करते उसको। दैट इज वाई हम लोग कहीं ना कहीं चक्करों में पड़े रहते हैं और अपनी हेल्थ को और ज्यादा खराब करते जाते हैं, और ज्यादा खराब होती है। आप सबसे पहले अपने वेट पर काम करिए। वेट पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी स्पाइनल प्रॉब्लम भी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्पाइन के ऊपर आपके वेट का सारा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, डन, वेरी गुड। शिल्पी जी ने हैंड रेज किया है, शिल्पी जी यस अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिल्पी जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर अभी लगभग 3 से 4 महीने पहले की बात है, या नहीं इस साल की नहीं, पिछले साल की बात है, सर्दियों की। जी। तो मेरा वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था। तो उसमें क्या हुआ, मुझे वो अब जैसे जैसे वेट बढ़ना शुरू होता है तो बॉडी डिस्बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। एक मिनट होल्ड। जी। तो सर मैंने डॉक्टर को अपना मतलब मुझे प्रॉब्लम थी, तो मैं मतलब पीरियड्स में सो रहे थे मेरे, तो मुझे प्रॉब्लम दिखी, तो मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, बहुत ज्यादा टेंशन में रही, परेशान रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं एक अच्छी डॉक्टर है यहाँ सहारनपुर में, तो मैं उसके पास चली गई। मैंने उसको टेस्ट वेस्ट करवाए, मैंने उसको दिखाया। मुझे प्रॉब्लम था, मुझे पता था कि मेरे को पीसीओडी का प्रॉब्लम है और मुझे और कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मेरा वेट गेन था। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी डॉक्टर जो रही है गाजियाबाद, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है। उन्होंने दोनों बच्चे मेरे सिजेरियन हुए हैं उनसे, तो और इलाज भी मतलब वो ही करती थी। तो वो कहती थी शिल्पी मतलब बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, एक तो हंसमुख और मतलब फ्री माइंड रहने वाली। वो कहेंगी बेटा मुझे वेट कम कर ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उनका एक ही सेंटेंस शुरू से आखिरी तक यही रहता था। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ सहारनपुर एक डॉक्टर के पास चली गई। अब उन डॉक्टर से कंसल्ट करना मुझे थोड़ा सा ये लगा, मैंने कहा बहुत दूर है और क्या, मैं उनसे झिझक सी आई मुझे।
तो खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ एक सहारनपुर एक डॉक्टर के पास चली गई। उसने मेरा सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, टेस्ट वेस्ट किए, सब लोग किए, मतलब उसने कुल मिला के मेरे पास से 2000 रुपए ले लिए एक दिन में, फर्स्ट मीटिंग में। उसने मुझे मेडिसिन दी, मेडिसिन मुझे ये समझ में नहीं आया उसने मुझे किस चीज की दी। जब उसने टेस्ट कराया, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई तो उसने मेडिसिन लिख दी, चलो रिपोर्ट भी नहीं आई थी। और उसके बाद उसने मुझे क्या कहा, मतलब चेकअप कर रही थी नॉर्मली, कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ना 1 या 2 दिन में मतलब पीरियड आ जाएगा, और आप है ना, मतलब मैंने वैसे कोई मेडिसिन आपको पीरियड होने की दी नहीं है, और क्या कहते हैं, चलो आप एक काम करना, तीसरे दिन आना, और उसी बीच में आपका टेस्ट होगा, जैसे पीरियड होगा उसी बीच में आपका एक टेस्ट होगा। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आ जाऊंगी। मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने एक दो से बात की, मेरी नंद है, उन्होंने मेरे से बात की कि क्या कैसी तबीयत है, क्या रहा। तो मैंने उनसे बात की, उनके जान पहचान में एक डॉक्टर है, तो उन्होंने उनको भी बता रखा था कि उसकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने उनसे कंसल्ट करके बात की, तो उन्होंने कहा कि उसको बोलना कि उसकी क्या एज है। मैंने कहा, तो उन्होंने बता दिया 30 to 35 एज के अराउंड ही होगी। तो उसने कहा कि वो टेस्ट मत कराना जो उसने कहा है। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि वो कैंसर का टेस्ट था, और वो 3500 रुपए का वो अकेला एक टेस्ट था जो उसने मुझे कहा। अब उस दीदी ने मेरे पास फोन किया, तो उन्होंने कहा कि शिल्पी ये टेस्ट मत कराना बिल्कुल भी, और ये कैंसर का टेस्ट है, और अगर कैंसर का हमें डाउट भी होता है तो 40 से ऊपर की एज होती है। मेरा दिमाग इस वजह से बहुत परेशान हो गया, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत छोटे थे और अभी मेरी एज भी कुछ नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किया, गाजियाबाद फोन किया। उन्होंने कहा कि शिल्पी ऐसा है कि ये तो उन्होंने मेरे को कहा कि अपना प्रिस्क्रिप्शन जो भी तुम्हें दिया है, मेडिसिन वगैरह सब मेरे पास भेजो। मैंने उसको भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि इतनी इंग्लिश तो मेरे को खैर समझ में आती नहीं है, उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ वाली डॉक्टर उसने पता नहीं क्या लिख के भेजा, और जबकि वो मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो गाजियाबाद वाले डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा इतनी इंग्लिश तो मेरे को समझ में आती नहीं है, लेकिन तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना वेट लॉस कर ले, और क्या नाम है, और कुछ नहीं है, सिर्फ तेरे को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अगर ज्यादा कुछ दिक्कत हुई तो ये 2 मेडिसिन है, ये ले लो, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र होके रहो। सर वो दिन से आज दिन तक है, मैंने बीच में वो मेडिसिन भी खाई। मैं फिर अपना वेट लॉस करने का ही कुछ ना कुछ ये ढूंढती रही जुगाड़ के मेरा किसी तरीके से वेट लॉस हो जाए। तो वो फिर मैं उस डॉक्टर के पास उस दिन से लेके आज तक मैं गई नहीं, ना उसने वो टेस्ट कराया, ना मैंने कुछ किया। तो मतलब डॉक्टरों का आजकल इतना है कि लोग बाग मतलब जाते हैं तो सिर्फ ये रहता है कि मतलब इंसानियत ही खत्म हो गई कुछ लोगों में से। तो ये समझ में आता है कि भाई परेशान होके कोई जाता है तो लोग बाग ये सोचते हैं कि पैसे ही उतार लो बस, इन पैसे, और तो कुछ वो नहीं है। तो बहुत खराब, मेरा भी बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा उस बीच में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिल्पी जी फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस आपके पास हो सकते हैं। मैसेज यहाँ से क्या लेना है? मैसेज ये लेना है कि क्यों हम इस नौबत तक पहुंचे कि इन परेशानियों से हमें जूझना पड़े। ईट हेल्दी, वर्क मोर, मूव मोर, इस पर फोकस करिए। और आपके पास आपके घरों में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन पहुंच चुका है। जिनके यहाँ नहीं पहुंचा है, आप लोग जल्दी से अपना डिसीजन लो ताकि आप इस खाने से रूबरू हो सको और आपकी हेल्थ पर यहाँ काम किया जा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही समय। अरे बाप रे 7:45, आज हम 30 मिनट ऊपर चले गए हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जोरदार क्लैपिंग हम सब लोग अपने लिए कर सकते हैं। काफी सारी चीजें आज हमने शेयर करी हैं। मिलेंगे शाम को 7 बजे अगेन रेगुलर सेशंस के अंदर। एंड जो भी आप ये सेशंस ले रहे हैं, प्लीज ट्राई टू मेक मोर एंड मोर नोट्स, ताकि आप अपनी सेहत के लिए अपनी बॉडी को समझ के उस पर काम करें। और ये न्यूट्रिशन आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय एंड टेक केयर। हाय सर।